हेलो चिल्ड्रन। तो आज 11C के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने शुरू की हुई है 11C कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 to 7 ये मैं आपको हल करके दिखाऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब मैं क्वेश्चन हल करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का है, RS अग्रवाल बुक 8th क्लास। स्वाति बोरड ये 40,960 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए पीस ऑफ लैंड इफ द बैंक चार्ज 12.5% रेट है हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी हैव पेड आफ्टर 1.5 years, फाइंड आल्सो इंटरेस्ट। तो अब हमारा इसमें प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल 40,960 जो उसने बॉरोड किए वो उसका प्रिंसिपल ही है। अब उसने कितना, बैंक ने कितना लगाया रेट 12.5% पर annum, मतलब साल में। अब हम उसने आगे क्या किया है हाफ ईयरली, तो हम इसको पहले यहीं पे हाफ ईयरली बना देंगे। ये 25/2 है तो इसको हम 1/2 से करेंगे। हाफ ईयरली का मतलब आधा, तो ये क्या हो जाएगा 25/4। अब टाइम कितना है उसका 1.5। अब 1.5 का क्या होगा, ये भी हाफ ईयर है तो 3 हाफ ईयर। साल में 12 होते हैं ना, कल भी बताया था, जो पिछले वीडियो में बताया था हमने, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको देख के हमने यहाँ हल करना है, अमाउंट निकालना है, व्हाट अमाउंट शी विल पे और आल्सो इंटरेस्ट। तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद जो है इंटरेस्ट उसको घटा करके निकालेंगे। अमाउंट का ये सूत्र है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ अमाउंट 40,960 1 जमा रेट क्या है हमारा, अब ये लगेगा 25/4 और नीचे 100 तो लगना ही होता है और सारे का ये 3। अब आप इसको यहीं काट सकते हो, 25 चौके 100। तो अब आपका ये बन गया 1 जमा 1/16। तो ये 16 17/16, तो 3 बार आएगा 40,960 गुणा 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16। अब आप इसको काट के देख सकते हो, 16 दूने 32, 8 16 पंजे 80, 16 6 96, तो ये 0 आ गया। फिर देखते हैं 16 से 16 एकम 16, तो ये कितना बच गया 15 6 9 96, 16 6 96, तो ये कितना आ जाएगा 10। अब आपके पास ये आ गया कि 10 गुणा 17 गुणा 17 3 बार आ गया, तो आप 170 हो गया इसका। 10 को 17 से की, फिर ये 17 को 217 289 आ गया। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसको आप गुणा कर लो, 289 गुणा 170। अब 0 तो लग ही जाएगी। अब 17 से आपने गुणा करके देखनी है, नहीं आती टेबल तो यहाँ करके देख लो। 7 9 63 6 7 8 56 6 62 6 14 6 20 और 289। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 9 8 और 2। तो ये जमा करेंगे तो यहाँ पे ये 0 तो लिख दिया मैंने, ये 3 आएगा, 9 2 11 8 1 9 49 130। अब ये क्या हमारा आ गया अमाउंट। अब इसमें से क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल घटा कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा 40,960
60। अब इसको हम घटा करेंगे तो वो क्या हमारा आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ से घटा कर लेते हैं 0, 13 में 6 7, इसमें से 9 गया 1 और 8। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये घटा किया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ये लिखोगे शी विल पे टू बैंक 49,130 एंड इंटरेस्ट वाज 8,170। मतलब ये इतना अमाउंट टोटल दे दीजिए और ये प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट इतना लगा। तो ये इसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या होता है, फार्मूला तो वही होता है जो आपका लिखा हुआ है, ये अमाउंट और प्रिंसिपल रेट दर। लेकिन देखना होता है कि उसका जो है दर हाफ ईयरली है या पूरे साल का है, उसने कैसे किया है वो जरूर पढ़ना होता है, उसका ध्यान करने से सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद असलम परचेज द हाउस, उसने एक हाउस खरीदा है, ऑन द कॉस्ट इसकी ये है। तो ये प्रिंसिपल हो गया उसका। अब उसके बाद रेट क्या है 12%, और ये भी साल का ही है। ये 1,25,000 है, ये 12% है। अब वो ब्याज जो है हाफ ईयरली लगता है। तो हाफ ईयरली का जैसे पहले बताया है वैसे ही आपको करना है हाफ ईयरली का। तो फाइंड इंटरेस्ट पेड बाय असलम आफ्टर ए ईयर एंड ए हाफ, 1.5 वर्ष। इसका भी वही है 1.5 वर्ष। हमने जो पिछला जो हल किया है उसका भी यही आया है, अब इसका भी यही है 1.5 वर्ष। लेकिन आप लिखेंगे पहले हम प्रिंसिपल 1,25,000, रेट 12% पर आना का मतलब होता है वार्षिक। और ये जो फिर है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा 6% हाफ ईयरली। अब टाइम क्या है इसका 1.5 वर्ष। ये और ये कितना बन जाएगा 3.5 ईयर। तो अब वही उसी तरह निकालना है हमने, यहाँ अमाउंट निकालना है 1,25,000 और ब्रैकेट में 1 जमा ये याद रखना है, ये लगाना है हमने 6%। जो 12 लिखा हुआ है उसका आधा करके, क्योंकि हाफ ईयरली है और 1.5 वाली समय था और 3 हाफ बन गए। अब आप इसको यहाँ करोगे 1,25,000। अब इसको 2 से काट सकते हैं तो ये 3/50 आ गया। 1 जमा 3/50। अब 50 में 3 जमा किए क्या बन गया 53/50। तो कितनी बार लगेगा 3 बार, क्योंकि 3 है हमारे हाफ ईयरली, 3 है तो 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ ये 3 बार ले दिया हम बटा 50। अब ये 3 जीरो तो इससे कट जाती हैं, तीनों एक एक तरह ये ऐसे काट। अब 5 से काट दो, 5 दूने 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25। तो ये 5 से कट जाता है। अब हमारे पास क्या रह जाता है 53 गुना 53 गुना 53। इनको 3 बार हमने गुना कर लिया, तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं। 53 को 53 से पहले कर लेते हैं। 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 5 पंजे 25 और 1 8। ये हमारे पास आ गया 9, 5 5 10, 6 7, 2709। अब हमारे पास क्या आ गया 2709 गुना 53, 5 5 10
2809, 9 5 5 10 6 2809 आया, सॉरी 2809 गुना 53, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको गुना करेंगे फिर 2809 2809 और गुना 53। तो आप इसको जब 3 9 27, तो 3 9 27 हो गया, तो 0 है इसलिए पूरा लग जाएगा। 3 8 24, 3 9 27 और 3 8 24 का 2, 3 2 6 और 2 8, ये आ गया। फिर 5 से गुना करोगे तो 5 9 45, 5 8 40, 4 10 4 14। अब इसको आप जमा करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 7 8 8, 4 4 8 आया है ना, फिर ये 8 आएगा, फिर ये 14। तो हमारे पास ये आ गया 14,000 1,48,877। ये क्या है हमारा अमाउंट, और उसका प्रिंसिपल क्या था, 1,25,000। अब कितना उसका जो है बाकी जो एक्स्ट्रा आया है वो क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है। तो अब ये अमाउंट के नीचे ये लिख दो 1,25,000 प्रिंसिपल। अब ये घटा कर लो, तो ये 7 7 8 8 में 5 3 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा ये जो है क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या था, अमाउंट। और 3 साल उसका 3 हाफ ईयरली थे, 1.5 वर्ष था तो हमने उसको बनाया तो 3 हाफ आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 6th क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ मैं। अब 7th में क्या है, शीला डिपॉजिट ₹20,000, 20,000, इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयर में लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, बट अमाउंट शी विल बी उसी तरह है, और टाइम 1 वर्ष है। तो प्रिंसिपल अब उसका क्या है जो उसने लिया, वो किया है 20,000, वो ये उसने जमा कराए हैं, उनमें था लिया था, अब ये इसको मिलेगा बैंक से। तो रेट क्या है हमारा 6%। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3% हाफ ईयर। और टाइम क्या है हमारा 1 ईयर। तो हाफ ईयर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 ईयर है तो हाफ ईयर क्या हो जाएंगे 2, तो 2 हाफ ईयर। ये आ गया। अब उसी तरह फिर लेके निकालेंगे यहाँ 20,000, तो उसमें क्या आएगा 1 जमा 3, ये 3/100 और 2 आ जाएगा। तो आप इसको, ये तो कटता नहीं है, तो 100 में 3 जमा किए तो 103 बन गया, गुना 103/100, 2 बार आएगा, 1 वर्ष समय था और 2 हाफ हो गए। ये दोनों 0 ये कट गया, अब हमारे पास ये रह गया। अब 2 से गुना कर लेते हैं, 2 3 6 0 2 2 1 2, फिर इसको 103 से करने हैं, तो 206 को 103 से, 3 6 18 और 3 दूने 6, फिर ये 0 0 लगेगी और फिर ये 206 लगेगा, 6 0 और 2, तो ये
ये हम जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 6 6 12 और ये दो 21,218। तो अब हमारा ये प्रिंसिपल ये था, तो अब उसको कितना मिलेगा बैंक से, 21,218 मिलेगा। कितना ब्याज लगाया बैंक ने, 20,000 आप घटा कर दो तो ये 1,218 आया कंपाउंड में। शी विल गेट फ्रॉम बैंक 21,218 और उसने जमा कराए थे ये, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिला। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन हल किए हैं। तो जो और 3 रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का धन्यवाद।